सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू फेक एस्ट्रोलॉजर एपिसोड। गाइस, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारा लोगों के डीएम्स आ रहे हैं, ऐसा बोलना पड़ रहा है लेकिन छाट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये सिर्फ बकचोदी है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ देख के ऐसे ही छोड़ दे रहा है, कोई लाइक एंड कमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी इतने सारे सवालों के बीच में जो मैंने अज्यूम किया कि सबसे खतरनाक सवाल कौन सा हो सकता है गाइस, तो वो सिर्फ एक ही हो सकता है कि गाइस नए साल में कहाँ इन्वेस्ट करें। ओ हो, क्या सवाल है गाइस, क्या सवाल है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, बहनचोद पहले तुम कमाते हो कुछ, इन्वेस्ट का वीडियो देखने आ गए। ओ हो भाई, ट्रैफिक तो देखो मेरे वीडियो पे कि नए साल में कहां कहां इन्वेस्ट करें। भाई पहले खुद पे इन्वेस्ट करो, कुछ सीखो, कुछ काम धंधा करो, बहनचोद 4 पैसे कमाओ, तब सोचो कि भाई कुछ जाके इन्वेस्ट करेंगे हम। अभी साले तुम्हारे पास खाने को पैसे नहीं है, तुम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तुम ये वीडियो देखने आ गए, शर्म नहीं आती। तुम मैं और लोगों की तरह नहीं बोलूंगा गाइस, जो और लोग तुम्हें सपने दिखा दे रहे हैं कि गाइस कि तुम 5 साल इन्वेस्ट करो तो सोचो 10 साल बाद ये रुपया तुम्हारा 10 लाख हो जाएगा, 20 साल बाद 50 लाख, 30 साल बाद 1 करोड़। अरे बहन, जो 30 साल बाद तुम जिंदा रहोगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं भाई, जो तुम वीडियो उनके देख के करोड़ों लाइक व्यूज दे रहे हो, 30 साल बाद तुम छाट जिंदा रहोगे। अरे तो तुमने सोच कैसे भाई, वो लोग अपना चैनल चला रहे हैं और उनके बहुत ही बवाल व्यूज एंड सब कुछ आ रहा है। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, तुम जाके ट्रैफिक जैम कर रहे हो उनके उस पे भाई, कि कैसे कैसे अमीर बना जाए, कैसे 2025 में इन्वेस्टमेंट किया जाए। अरे इन्वेस्टमेंट भोसड़ी, तुम्हें इन्वेस्टमेंट की स्पेलिंग आ रही है हैं? तुम अभी 5 रुपए के पार्ले जी के लिए पापा से पैसे मांग रहे हो कि 5 रुपए दे दो, मैं पार्ले जी लेके आऊंगा और चाय में डिबो तुम्हारा बिस्कुट। चाय छोड़ो, चाय में बिस्किट डिबोते हो, आधा बिस्किट तो बहुत चाय में चला जाता है, वही टूट के गिर जाता है। तुम इतने मैच्योर हो गए हो कि तुम इन्वेस्टमेंट करोगे। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, तुम जो वीडियो देखने आए हो, और भाई देखो मैं तो फेक एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरे का तो क्या है कि मैं तो तुम्हें बता ही दूंगा, अभी बहुत सारी बातें करूंगा इस एपिसोड में। लेकिन एक गहरी बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम पापा के पिंटू और साले अपनी गर्लफ्रेंड के चिंटू, तुम इन्वेस्टमेंट करोगे? कहां से कर लोगे तुम इन्वेस्टमेंट भाई? तुम्हें चाय पीने के लिए मम्मी से 10 रुपए झूठ बोल के भाई उनसे उधार लेना पड़ रहा है। उधार छोड़ो भाई, तुम सब्जी लेने जाते हो, साला सब्जी लाते हो 50 की, पप्पा को बताते हो 70, 30 रुपए वहां से बचाने पड़ रहे हैं तुम इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो। उम्र देखो भाई, उम्र देखो, तुम 30 साल के हो गए हो, तुम्हारे जेब में 30 रुपए नहीं है भाई। तुम 3 रुपए की कटिंग पीने के लिए दोस्त पर निर्भर हो कि भोसड़ी जब नीचे जाएगा इसके साथ चला जाऊंगा, एक कटिंग पी लूंगा। तुम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तुम इस वीडियो पे आ कैसे गए भाई? किसने बोला तुम्हें? ये वीडियो अमीर लोगों के लिए है, निहायती अमीर लोगों के लिए, जो सच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो भाई पहले उनको आने दो, तुम थोड़ा पीछे रहो बे, पीछे 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 लाइन पीछे। साल तुमसे कहे किसने दिया कि तुम इन्वेस्ट करने लाए? अबे अपनी शक्लें देखो, पहले शक्लें देखो भाई, कहां की इन्वेस्टमेंट। तुमसे अभी इन्वेस्टमेंट की स्पेलिंग बोल दूं भाई, नहीं लिख पाओगे, उसमें ENC सब गलत कर दोगे भाई। तो सोचो तुम इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच के वीडियो देखने आ गए। खैर, अब आ ही गए हो तो बात तो कर ही लेते हैं मुद्दे पे, और 4-5 जानकारी भी मैं आपको दे ही दूंगा। हूं तो मैं फेक एस्ट्रोलॉजर ही भाई, बहुत गहरी जानकारी देता हूं, और देता हूं साथ में रियलिटी चेक कि भोसड़े के नहीं कर पाओगे तुम इन्वेस्टमेंट, तुम उस लायक हो ही नहीं। अबे शक्लें नहीं कह रही हैं तुम्हारी। खैर, पापा से 5 रुपए पार्ले जी के लिए उधार लेने वाले लॉन्डो, और चाय के लिए मम्मी के पैसों पर निर्भर, और सब्जी में बचाए हुए पैसों से कुछ और खरीदने वाले, गर्लफ्रेंड के लिए एक चुन्नू सा गिफ्ट लेने वाले, तुम्हें अरे मैं कह रहा हूं भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी कहां से आई है? वो अगर है भाई अभी छोड़ दो, मैं कह रहा हूं अभी छोड़ दो। अगर तुम्हारी जिंदगी में गर्लफ्रेंड है भाई, मत रखो भाई गर्लफ्रेंड। खैर ठीक है, अब है तो उसको रखो भाई, अब तुम जलते रहो अपनी उसमें, मैं तो क्या ही बोलूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि गाइस इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन तब जब तुम्हारी जेब में रुपए हो तब। ऐसा नहीं है कि पेट काट काट के बहनचोद इन्वेस्टमेंट कर लिया, वीडियो देख लिया कि 30 साल बाद ये रुपए हो जाएंगे 10 करोड़। मादरचोद 30 साल तक तुम जिंदा रहोगे?
हैं? जिंदा हो भाई? भाई जानता कौन है कि तुम 30 साल तक जिंदा रहोगे? भाई सपने देखो वीडियोस में भाई, जितने बड़े बड़े मैंने देखा इन्वेस्टमेंट के लोग ऐसे बनाए। अरे मैं कह रहा हूँ झांड इन्वेस्टमेंट मत करो भाई, कुछ एक रुपया है वो ठीक है डाल दो कुछ टाइम के लिए, लेकिन भाई अपने ऊपर खर्च करो। जो एंजॉय कर सकते हो बहन शो, जो एंजॉय कर सकते हो कर लो भाई, जितनी धमा चौकड़ी मचा सकते हो, यही जिंदगी है गुरु, आगे नहीं मिलेगी। पहाड़ों पे जाओ, यहाँ जाओ, नदी में जाओ, जहां कूद सकते हो बहन चो, बस जान ना चली जाए इतना बचेगा ना। मारो जो गांड भी फट जाती भाई ज्यादा फन करने में भी। क्या होता है आदमी बहुत उतावलेपन में कर तो लेता है, लेकिन फिर जिंदगी से धो बैठता हाथ, फिर अगले दिन होता है उसका वो। ठीक है वापस लौटता, ये तो थोड़ा सा ज्ञानवर्धक बातों में लौट गया। मैं आता हूँ वापस इन्वेस्टमेंट पे। तो मैं कह रहा था कि भाई पापा से 5 रुपए पार्ले जी के लिए उधार लेने वाले व्यक्तियों, कितने रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तुम? कितने? तुम्हारी जेब में 5 रुपए नहीं है अभी, तुमसे भाई 10 रुपए नहीं कमा जा रहे दिन के। इन्वेस्टमेंट का वीडियो देख रहे हो तुम, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? और मैं कहना चाहता हूं कि भाई मम्मी की सब्जी मंगाई हुई में से 20 रुपए छुटकू से झूठ बोल के बचाने वाले लौंडो, इन्वेस्टमेंट करोगे तुम जाओ भैया आलू कचौड़ी खाओ। जो पैसे बचे हैं उनसे तुम खुद के 5-5 रुपए के पानी के बतासे खाओ भाई, वो ज्यादा सही। इन्वेस्टमेंट, वाह, तुमने सोच भी कैसे लिया कि इन्वेस्टमेंट करेंगे? ब्रो नो नो, ये अगर सपना जैसे भी आया है उसको इरेज करो, और नहीं हो रहा है तो भाई रबर लो बहन जो, शौक लगाओ दिमाग, कुछ सपना इरेज कर दो इन्वेस्टमेंट का गाइस। हाँ कर सकते हो इन्वेस्टमेंट जब तुम्हारे पास तुम्हारा रुपया हो, बोल रहे बाप का रुपया ना हो, ठीक है? तो कर सकते हो। और भाई मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, बहुत ही गहरी, फेक एस्ट्रोलॉजर की तरफ से बहुत ही ध्यान में बैठकर ये बात मेरे भाव में आई है कि भाई बेरोजगार कभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बहुत गहरी बात है, पर तुम्हें समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि तुमने देख रखे हैं बहुत बड़े फेक मोटिवेशन की वीडियो। भाई गान में तो चुनचुने काट रही, तुम्हें तो करना है इन्वेस्टमेंट। पहले तो बोली कि स्कूल में इन्वेस्टमेंट की स्पेलिंग लिखना सीखो, जब वो लिख लोगे फिर उसको बोलना सीखो, फिर जब बोल लोगे तब आना, और फेक एस्ट्रोलॉजर का तब तक अगला वीडियो आ चुका होगा, वो देखना, और उसमें कुछ टिप्स दिए होंगे। वैसे मेरा कहना तो यही है गाइस, एंजॉय करो। इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं, तुम इन्वेस्ट करते करते रह गए बहन चो, तुम गए मर, तुम्हारा पैसा मादा चो कोई और एंजॉय कर रहा है बाद में, और बड़े फकर से कह रहा ओ हो सही रहा मादा जो इन्वेस्ट करते करते मर गया और उसका पैसा मैं एंजॉय कर रहा हूँ। हा। तो सोचो क्या क्या गुजरेगी गाइस, क्या गुजरेगी तुम पे? तुम ऊपर बैठे होगे, तुम वहां से उधर से गालियां दे रहे होगे भाई उसे कि काश मैंने भी 6,000 कहीं और खर्च कर लिए होते, काश मैंने भी महंगी वाइन और दारू पी ली होती, काश मैं भी घूम लिया हो। तुम वहां से भगवान तुम पर लपड़ मार रहे होंगे भाई, कान पकड़ के धड़ साले इन्वेस्ट करने गया था, तुझे पता है कुछ भी प्रेडिक्टेड नहीं है इस दुनिया में, अनप्रेडिक्टेड है ऑल, साले इन्वेस्ट मार। और तुम कह रहे हो भगवान सॉरी दोबारा भेज दो, वो कह रहे दोबारा एक बार भेज के देख लिया लौड़ा, कुछ नहीं उखाड़ पाए तुम, इन्वेस्टमेंट करोगे तो गाइज उधर भी पड़ रही है, तुम इधर जली रहे हो, नीचे तुम्हारे पैसे का कोई और इंतजाम कर रहा है, दबा के पैसे मतलब खर्च कर रहा है, क्योंकि तुम तो अपनी जला कर भाई इन्वेस्ट करके गए थे, तुमने खून पसीने के मेहनत के पैसों को इन्वेस्ट करने में, तुमने कहा अरे इसका मजा आज से 30 साल बाद लूंगा। 30 साल तुम भोड़ी 3 महीने में 3 साल में निपट लिए। आज के समय में पता है आदमी कितनी जल्दी निपट लेता है, और तुम निपट लिए। और तुम्हारा पैसा भाई जो तुमसे, और जो तुमने किसी को नॉमिनी तो बनाया ही होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं बनाओगे, वो भाई मन में ऐसे खुश हो रहा है, यस अब ये पैसा आएगा मेरे काम। भाई वो बंदा बहन जो पहाड़ों पे जाके उधर ओल्ड मॉन्ग पी रहा है मागियां, उधर स्नोफॉल के मजे ले रहा है, क्योंकि इन्वेस्ट तो तुमने किया था। अब भाई तुम ऊपर से किलस रहे हो, मागियां क्या कर दिया मैंने, कैसे शिट। तो मेरे भाइयों एंड दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल ना सोचें तब तक जब तक तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मनी ना आ जाए, मतलब ऐसी कि आप अपने निश्चय खर्चों को खत्म करने के बाद जो रुपए बच रहा है, अब यार ये होता है ना यार ये कहाँ खर्च करें, तब
तब जब ऐसा होता है कि यार ये कहाँ खर्च करें, कहाँ ले जा सकते, तब उन रुपयों को कहीं SIP या फिर कहीं ऐसी म्यूचुअल फंड में डाल दो, वो भी पूछ के। वीडियो देख के नहीं आएगा, वीडियो देख के अगर तुमने किया तुम भाई साहब लुटा दोगे, पैसे गर्त में चले जाएंगे भाई, कुछ झांट फर्क नहीं पड़ता। तो फेक एस्ट्रोलॉजर यही कहना चाहता है, पहले अपनी जिंदगी को एंजॉय करो गाइस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर लेना यार, जो करना चाहो, मतलब कितना ही इन्वेस्ट कर लोगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट की इतनी ज़्यादा वो देते हैं, बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन देते हैं कि 2025 में क्या इन्वेस्ट करना चाहते हो, कहाँ भाई तुम भोसड़ी खुद ये वीडियो बना बना कर पैसे कमा रहे हो, तुम मुझे क्या ज्ञान दे रहे हो गाइज। वो मतलब वो खुद वीडियो के व्यूज से रुपए कमा रहे हैं, और वो इन्वेस्ट, उनका पास भी उनके भी कुछ चुन्नू सा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लेकिन लोगों को सपने दिखाते हैं भाई, खतरनाक सपने दिखाए जा रहे हैं कि तुम ये कर लो। भाई सपनों में मत आना गाइस, ये बहुत ही गंभीर सपने हैं भाई। ठीक है गाइस, तो पापा के पहले तो ठीक है गाइस, पापा से पार्ले जी के लिए 5 रुपए मांगने वाले मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट करो, खुद पे करो, अपनी हेल्थ पे करो, खुश रहो, एंजॉय करो, इसको भी खुश रखो, ठीक है। सो वो बहुत जरूरी है, बहुत हेल्दी इन्वेस्टमेंट वही है, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट वही है। एक्स्ट्रा कुछ आ जाए तो एक अलग बात है। हालांकि मुझे पता है कि जितने मेरे व्यूअर हैं इनसे झाड़ इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये कमा ही नहीं रहे हैं। इनका कमाई कहाँ है भाई, माँ बाप रोज सवेरे उठने से पहले इनको देखते हैं, माता चोट फिर सो रहा है, कब उठेगा, क्या सूरज सर पे आ गया है, पैसा कहाँ। माँ बाप इनके तरफ आंखों से आस लगाए बैठे कि ये लड़का कभी आके बोलेगा पापा ये लो मैं तुम्हारे लिए ये कपड़े लाया हूँ, मम्मी ये लो साड़ी लाया हूँ। मम्मी मन में कह रही है कि गलती कर दी पैदा करके, क्या कर रहा है ये जीवन में, क्या कर। तुम सवेरे सवेरे खड़े हो जा रहे हो ऐसे, मम्मी वो 50 रुपए दे दो, मम्मी वो दोस्तों के साथ कंचा पीने, मम्मी मार लपड़ कंचा पिएगा साले, तुझे बता दूं मंचा। भाई वो तुम्हें पहले जा रही है मंचा के नाम पे, और अंदर से खुन्नस आ रही है, इतना बड़ा हो गया, सांड हो गया है, घर पे लेटा है, ठीक है। बाप भी मन में गुस्सा में मौका देख के लात मार ही दे रहे तुम्हारे, ठीक है। जूतों की भाई, वो और किसी चीज की वजह से खुन्नस में नहीं है, वो इसी खुन्नस में तुम कमा नहीं रहे हो, इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो। तुमने गलती से पापा कह रहे पापा यार मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो पापा तुम्हारे सामने जूता लेके आ जा रहे, बोली कौन सा इन्वेस्टमेंट, कहाँ का इन्वेस्टमेंट लौड़ू, तुम कमा रहे हो, पापा सोच रहे हो आपके पास। भाई जैसे उनने आपके सुना वैसे ही तुम्हारे बाल पकड़े हो गाइस, ऐसा घूम घूम करके मार जूते बजा दिए भाई। अब तुम करो नहीं पापा कुछ नहीं करूंगा। वो उनने पूछा भी तुमसे, ख्याल तुम्हें आया कल, तुमने कहा पापा वो मैंने एक वीडियो देखा था भाई, उनने तुम्हारा फोन लेकर तोड़ डाला। पैसे कमा, पहले पैसे कमा तब इन्वेस्टमेंट सोच रहा, और वीडियो तो देख ही मत। क्योंकि जो सपने दिखा रहे हैं गाइस वहां पे, सपने सच है ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस मेरे दोस्तों, सब्जी में बचाए हुए कुछ पैसों से पल रहे मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा, मेरे तो खुद इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जा रहा है दोस्तों, ये खुद फटी पड़ी है, ठीक है। तो जो सब्जी में से जो पैसे बच रहे हैं उनको भाई चाट पपड़ी में खाने में खर्च करो, अन्यथा मत कहीं खर्च करो, उतने से कुछ होगा भी नहीं, और उतने से इन्वेस्टमेंट कर भी मत देना। क्या पता बैंक वाला खुद आ जाए तुम्हें 5 रुपए और कि भाई कि सर ये लो आप एक और पापड़ी खा लेना मेरी तरफ से। तो गाइस मैं कहना चाहता हूँ फेक एस्ट्रोलॉजर का सिर्फ यही एक बात है गाइस, कि वो बातों बातों में सच बोल देता है, और बातों बातों में सच बोली गई बात बहुत बड़ी बात होती है गाइस, और वो बहुत बड़ी बात के कई बड़ी बातें निकालती है गाइस। तो इसलिए दिमाग से सोचें, दिल से सोचें, और तब इन्वेस्टमेंट करें गाइस। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ना करें, चाट पापड़ी के पैसे सिर्फ चाट पापड़ी पे ही उड़ाएं, कहीं और ना उड़ाएं। सो 2025 में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं खुद पे, खुद की खुशियों पे, खुद की हेल्थ पे, और सब पे। बाकी पैसों का इन्वेस्टमेंट वैसे भी करना तुम्हारे लिए सेहत के लिए बहुत गलत होगा। सारे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम कमा नहीं रहे हो, बेरोजगार हो, तो ये सब कुछ देखने से कोई मतलब नहीं है, और मैं अगर कुछ बता भी दूंगा तो उसका भी कोई मतलब। 2025 में इन्वेस्ट कैसे करें,
तो इसका देखें आप बहुत किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर के साथ ये। और मेरे पास तो यही है दोस्तों कि पापा से पार्ले-जी के लिए 5 रुपए मांगने वाले लौंडो तुमसे झांट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। और मम्मी की मंगाई हुई सब्जी से रुपए बचाने वाले लौंडो चाट पकौड़ी के पे खर्च करो। गर्लफ्रेंड को जैसे हो सके उसको छोड़ो क्योंकि वो तुम्हारे खर्चे बढ़ा रही है। तो पहले खुद को संभाले, खुद पे इन्वेस्ट करें। मिलते हैं अगले फेक एस्ट्रोलॉजर के एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस। वीडियोस देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, फन करते रहिए। बातों बातों में सच्चाई बोलता हूं, इसीलिए मेरा नाम है फेक एस्ट्रोलॉजर।